हेलो माय ट्रेजर एनएफटी टीम। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बख़ैर होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कंपनी का आज 7 दिसंबर का नोटिफिकेशन क्या है। ये दिल दहला लेने वाला और दिमाग को ख़तरे में डालने वाला, दिमाग को डिप्रेशन में डालने वाला इन्होंने नोटिफिकेशन दिया है। ये ट्रेजर एनएफटी ने जो किया अपनी जनता के साथ, तमाम ट्रेजर यूज़र के साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको बहुत अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ, बहुत गंभीरता के साथ मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। प्लीज़ इसको फुल देखेंगे, फुल वॉच करेंगे तो ही मुकम्मल जानकारी आप तक पहुँचेगी। सबसे बड़ा बेहुदागिरी इसने ये किया है कि जब हम लोग ट्रेजर एनएफटी से ट्रेजर फंड में आए थे तो उस वक्त में उन्होंने रिचार्ज का चक्कर लगाया। उस वक्त में भी सब ने मना किया था, फिर भी बहुत सारे लोगों की मजबूरी थी जिसकी वजह से 50 यूएसडीटी से अपना रिचार्ज कराकर 7-8 महीना अपने बिज़नेस को कंटिन्यू रखा। जिसने नहीं कराया उसका क्लोज था। अब जो है ट्रेजर फंड से ट्रेजर नोवा एनएफटी में अब वो कन्वर्ट हुआ है। तो शुरू से तो हमें और आपको झांसे में डालकर सिर्फ विड्रॉल 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 बोल करके लोगों को उत्साहित किया। डेट पर डेट, तारीख पे तारीख उन्होंने देता रहा। लेकिन आज 7 दिसंबर की जो बात है जो आपकी स्क्रीन पर थंबनेल दिख रहा है, इसमें आप आसानी से देख सकते हैं। अब इसमें इनका ये कहना है कि $16 से आपको रिचार्ज करना होगा, तो इसमें आप बने रहेंगे। और सबसे बड़ा नुकसान जो हमें और आपको इसमें हो रहा है वो ये है कि जो आपका पुराना बैलेंस है और जो 7-8 महीना जो आपने इनकम किया, मुमकिन है कि ये भी उसी में शामिल हो। तो 6 महीने के अंदर इसमें बता रहा है कंपनी की 20% आपको फीडबैक मिलेगा इसका। अगर आपका $1000 है तो 20% का मतलब ये हुआ कि $200 6 महीना के बाद वो भी आपको विड्रॉल मिलेगा। उसके बाद 9 महीना यानी 3 महीना के बाद फिर 9 महीना हो जाता है तो उस वक्त में 30%। अब वो आपका 1000 में 700 रह गया है, तो उस हिसाब से आप 30% कनेक्ट कर ले, तो कुल मिलाकर 50% आपका हो गया। 30 और 20 बच गया 50%, तो वो 12 महीने के बाद कुल मिलाकर 1 साल में आपका खोया हुआ संपत्ति वापस आएगा। अब बताइए यहाँ पर क्या ठिकाना है कि 1 साल तक ये रहेगी या जाएगी। और एक चक्कर जो दूसरा लगाया है इसने, $16 से जो हमारा आप रिचार्ज करेंगे तो इसका बेनिफिट कंपनी क्या दे रही है, ओनली फॉर 1 USDT, ओनली फॉर 1 USDT। आप बताइए 60 USDT को आप रोज़ाना रिजर्वेशन करेंगे तो आपको 1 USDT मिलेगा। तो इससे साबित होता है कि अभी तक कंपनी भी अपने आप को कन्फ्यूज़ है, उसका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। मैं क्या करूं, कैसे यूज़र को खुश रखूं, हैं ये प्लेटफॉर्म अभी तक पूरी तरह से मुकम्मल नहीं कर पाई और अपने यूज़र्स को अधूरे में रखी हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि अब इसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे, क्योंकि हमारी और आपके कहने से कुछ होने वाला नहीं है। हमें तो लगता है कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो अब तक उन्होंने अपना रिचार्ज कर लिया होगा, अपना रिचार्ज उन्होंने कर लिया होगा और अपना रिजर्वेशन भी शुरू कर दिया होगा। पर जिसने भी किया ये ठीक नहीं किया, अच्छा नहीं किया। इसमें चाहिए कि हर आदमी को अपना मेल करे, अपना कंप्लेन दे, जिससे कि इस फैसले को कंपनी वापस ले। और कम से कम अगर ऐसा होता कि वो फ़ीस बढ़ा देता, जहाँ पर वो 20% 30% की बात कर रहा है वहाँ पर वो फ़ीस बढ़ा दिया होता थोड़ा, तो इसमें किसी भी आदमी को दिक्कत नहीं होती। जहाँ पर 100 रुपया वहाँ पर 90 रुपया मिलता, तो किसी भी तरह से आदमी उसको एडजस्टमेंट कर लेता। लेकिन इसने जो नोटिफिकेशन दिया, सबके दिमाग को हिला के रख दिया है। ये पागलपंती नहीं तो क्या है। आप बताइए, तकरीबन नवंबर
कि शुरू से जो वो नोटिफिकेशन दे रही है वो अलग ढंग का 5 तारीख को विड्रॉल का नोटिफिकेशन दिया। अब ये 2 ही दिन नहीं हुआ है कि अब ये न्यू नोटिफिकेशन दे करके लोगों के दिलों में खलबली मचा दिया। अब बताइए यहाँ से यूजर्स अपने आप को संभलेंगे ना बिगड़ेंगे। जाहिर सा बात है कि किसी के मन में भी अगर रहा होगा कि इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना है तो फिर वहाँ पर वो पीछे हटेंगे। तो कुल मिलाकर नतीजा ये है कि कंपनी अभी तक अपने आप को ये डिस्कस नहीं कर पा रही है कि हमको इस प्लेटफॉर्म पर काम करना है या नहीं करना है। अंदाज़ा तो हमको यही लग रहा है। उसके अलावा ब्लैक रॉक का एक बहाना दे कर के जो है लोगों को बहकाता रहा, लेकिन अभी तक ब्लैक रॉक का किसी भी तरह का कोई चेन वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह इस तरह से नहीं दिया है कि इसको किस तरह से जोड़ना है, किस तरह से क्या करना। अभी भी जब आप नोवा NFT में जाते हैं असिस्ट में तो उसमें BAP20 TRC20 जो है शो कर रहा है, सालाना ही शो कर रहा है उसमें एकदम, जिसको हमें और आपको जोड़ना है। लेकिन ब्लैक रॉक का उसमें किसी भी तरह का कोई बॉक्स खाली नहीं है, ना उसका कोई लिंक वगैरह दिया गया है। अब बताइए इस तरह से लोग अभी अपने ऐप्स को भी वेरीफाई नहीं कर पाए पूरी तरह से। किसी का मतलब यूज़र आईडी पासवर्ड दे करके ओपन किया जा रहा है तो ऐप्स ऑन नहीं हो रहा है। अगर ऐप्स ऑन हो रहा है तो गेट एयर ड्रॉप क्लियर नहीं हो रहा है वगैरह वगैरह, इस तरह की परेशानी। कभी आपका बैलेंस शो कर रहा है, कभी बैलेंस शो नहीं कर रहा है। ये परेशानी सभी के साथ हो रही है पूरा एकदम। कभी स्टेक शो कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, कभी अर्न शो कर रहा है, कभी नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो कुल मिलाकर अभी तो तमाम यूज़र्स जो है ऐप्स को भी अपडेट नहीं कर पाए हैं, ना इसमें सर्वर पूरी तरह से अवेलेबल है जिससे हम और आप आसानी से अपने इस ऐप्स को सेटिंग्स कर सकें। और इसमें डिपॉज़िट की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर जितना भी कम अगर $16 से अगर आप डिपॉज़िट करते हैं तो 54-5500 रुपया आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अगर 54-5500 रुपया इन्वेस्टमेंट करके अगर आदमी अपना पुराना बैलेंस अगर निकाल सकता तो भला इसमें हमें और आपको कोई परेशानी नहीं थी, आदमी आगे बढ़ सकता था। लेकिन उसने क्या किया, तमाम लोगों को ये बता दिया कि पुराने बैलेंस जैसे है वैसे ही रहेगा, इसको 1 साल के अंदर हम आपके लिए वापस करेंगे। ये चिंतक की बात है, टेंशन की बात है, जो लोगों को टेंशन में डाला है। ये अच्छा नहीं किया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने यूज़र्स जिसकी जहाँ तक पहुँच हो वो कोशिश करें कंप्लेन करने की, जैसे कि मेल वगैरह भेज करके जैसे इसकी कुछ सुनवाई हो, या हर बड़े लीडर से गुजारिश है कि आप लोग अपने ऊपर के लीडर को कंप्लेन करें, ऐसे ऊपर से होते होते बात वहाँ तक पहुँचे जैसे यूज़र्स के लिए कुछ फैसिलिटी हो। तो मैं भी गुजारिश करता हूँ कि जैसे कि इसमें टेसर NFT के जो मालिक हैं वो पूरी तरह से इस पर सहमति दें, लोगों को इस पर काम करने का मौका दें। तो मेरे दोस्त, अगर ये वीडियो वाकई आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक शेयर करें और डिपॉज़िट से बचें क्योंकि विड्रॉल का मामला तो काफ़ी गंभीर है। यहाँ पर जितना आस लगा कर के लोग बैठे थे, ना जाने इसका कौन सा चक्कर है। तो अक्सर बेशतर ये भी देखा गया है कि आज कुछ नोटिफिकेशन है उसमें कुछ तब्दीली भी किए हैं उसी तरह से इसका भी दिमाग घूम जाए और इसमें कुछ तब्दीली पैदा कर दे जिससे आदमी कम से कम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सके। हाँ, विड्रॉल का एक लिमिट बांध दे, उस लिमिट के हिसाब से आदमी काम कर सकता है, पूरा नहीं तो थोड़ा ही निकाल सकता है। इसका लिमिट अगर बांध दिया जाएगा तो कोई भी आदमी इस प्लेटफॉर्म पर काम कर सकता है। लेकिन इसने जो अभी जो सिस्टम पैदा किया है इसमें तो बड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। यूज़र्स तो ऑटोमेटिक हाथ से बेहाथ हो जाएंगे, तो फिर सारी फुटानी इसकी निकल जाएगी। कहाँ गया ब्लैक रॉक, कहाँ गया टेजर चेन, कहाँ गया टेजर फैक्ट्री, ये सब ख़त्म हो जाएगा पूरा एकदम, अगर ऐसे ही इनका रवैया रहा तो। दोस्तों, अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके मैं अपने दोस्त को आगे बढ़ाएं। चलिए फिर किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।